और गर्म की वजह से फिर आपको ये सर में भी भारीपन और इस तरह की दिक्कत महसूस हो सकती है, और ज़्यादा देर तक रहे तो फिर आपको वॉमिट भी हो सकता है। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग मस्त होंगे, चंगा में फर्स्ट क्लास होंगे और झक्कास होंगे। तो आज हमारे साथ है हमारे अंकल जी। हाय। समझ रहे हो ना अंकल जी? ठीक है, तो आज ज़्यादा नहीं लंबी वीडियो होगी, 2 मिनट की होगी, ठीक है। तो आज कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। एक्चुअली कल अंकल जी ने मुझे बताया था, तो मैंने शेयर करना ज़्यादा पसंद समझा। जा रहे गियर पे हाथ जा रहा था, कहीं लग जाता तो कुछ होता। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अंकल जी क्या है बताइए। अब इसमें जैसे एक प्रॉब्लम आती है हमेशा जी कि गाड़ी पे अक्सर फॉग जम जाती है। जी। तो फॉग जम जाने से ड्राइविंग में काफ़ी दिक्कत होती है। फॉग हटाएं कैसे? इसका 2 तरीका होता है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से ये इस बटन को पुश रखें जो गाड़ी की हवा को अंदर ही अंदर रखता है, और एसी ऑन कर लें। और इसको आप बिल्कुल ये लास्ट जो ये आप ये निशान देख रहे हैं, इस पे आप घुमा के कर लें, ये ब्लोअर पे, ये ताकि बिल्कुल आगे शीशे पे ये पूरी हवा ब्लो करने लगता है। तो आप ये हल्का सा एसी अगर कर लेंगे तो फॉग तुरंत हट जाता है। क्योंकि अभी है नहीं फॉग, इसलिए आपको ये चीज़ें अभी उस तरह से नहीं समझ में आएंगी। आगे चलते हुए होगा कि नहीं, क्योंकि हवा चल में भी हो सकता है आगे चल के, तो ये चीज़ कर सकते हैं जी। और नमी अगर ज़्यादा है तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप ये दोनों बटन जो है आप इसको बंद कर दें, इसको यहीं रहने दें, और इसको आप घुमा के हीटर पे कर लें, ये बिल्कुल गर्म वाले पे, और इसको आप थोड़ा सा स्टार्ट कर लें 1 पे या 2 पे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो जिसके हिसाब से। और ये गर्म हवा से इसका जो भी नमी होती है वो सूख जाएगी, और उसके बाद ये शीशा आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फिर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा पे सेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पे आपको गर्म महसूस हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप इसको कम पे कर लीजिए, हल्के पे कर लीजिए, और आराम से चलते रहिए, फॉग नहीं बनेगा। बेसिकली ये 2 सिस्टम है, एसी से भी आप कर सकते हैं और ब्लोअर पे भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें। तो अगर ज़्यादा गर्म करके चलाए तो उसके नुकसान? नुकसान ये है कि अगर गर्म पॉइंट पे आप ज़्यादा चलाते हैं तो आप ने फील किया होगा या कभी करके देखिएगा कि आपको सफोकेशन थोड़ी महसूस होगी, क्योंकि अंदर की हवा बिल्कुल जो है ख़त्म होती है, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता है ब्लोअर की वजह से, और गर्म की वजह से फिर आपको ये सर में भी भारीपन और इस तरह की दिक्कत महसूस हो सकती है, और ज़्यादा देर तक रहे तो फिर आपको वॉमिट भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है, थोड़ी सी फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप इसको ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम पे करके चलाएं, हल्का सा कर लें, इसको कम पे कर लें कि जिससे गाड़ी में थोड़ा सा वार्म भी रहे। और इसको ज़रूर जब भी आप ब्लोअर का यूज़ करें एसी के अलावा, तो इस बटन को ज़रूर आप ध्यान रखें। अलग अलग तरीके हो सकते हैं अलग अलग गाड़ियों के, कि आप इसको जैसे इसको जब हमने ऑन कर दिया तो ये पीली लाइट जल रही है इसमें, ये ऑफ हो गया है। जब ये ऑफ हो जाएगा तो बाहर की एयर ये थोड़ी सी अंदर लाता है, और जब ये ऑन रहेगा तो ये गाड़ी के अंदर का ही एयर गाड़ी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। तो ये मोस्टली ये एसी पे ज़्यादा वर्क करता है। जब आप एसी चलाएं तो इसको ऑफ रखें, और अगर ब्लोअर यूज़ करना है तो आप इसको ऑफ कर लें। तो मतलब एसी पे इंस्टेंट सब हट जाएगा, है ना? बट एसी पे भी हट जाएगा, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन नमी जब ज़्यादा हो जाएगी और उस टाइम आप एसी चलाएंगे तो वो नमी और करेगा जी, तो उस टाइम पे वो नहीं हटेगा, दिक्कत करेगा। तो जब नमी ज़्यादा हो तो आप ब्लोअर जब ऑन करते हैं तो उस नमी को पहले सुखाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा वो, उसको सुखाने के बाद उसके बाद फिर आपका शीशा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल क्लियर होगी, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू अंकल जी। गाइज ये बात होगी स्विफ्ट डिज़ायर वीडीआई है ना, वीडीआई की, ठीक है। तो एक्चुअली भैया वो तो हर गाड़ी में जरूरी थोड़ी है, स्विफ्ट में ही केवल हो गए हैं है ना, सारी गाड़ियों का सिस्टम है, तो समझो, है ना। बाकी भाई न्यूज़ रिपोर्टर आज बन रहा हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस देखिए, बात ऐसी है कि अभी चल रहे हैं हम लोग रोड पे, ठीक है, और रोड पे चलते चलते जो है हम क्या, अगर वो फॉग आता है तो हम दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर बनता है तो हम आपको जरूर वो चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। तो भाई देखो, अभी आए थे हम लोग खाने, क्या क्या खाया? शोरमा रोल, हाँ, और मलाई चाप। मलाई चाप वेजिटेरियन, मलाई चाप नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो भाई देखो, एक्चुअली हुआ क्या ना, हमारा डायरेक्ट संपर्क हुआ ऊपर, ठीक है, और उनसे बोला गया कि थोड़ा सा बारिश दे दें, फॉग की ज़रूरत, ठीक है, फॉग की ज़रूरत है। हमारे दर्शकों को दिखाना है, जवान थोड़ी ठीक है, दर्शकों को दिखाना है कि कैसे करना है वो चीज़ जो अंकल जी ने बताया, है ना। तो दिखाते हैं वो चीज़। अभी देखो ये है ना, फॉग जम चुका है ना, क्लीन होने के बाद भी देखिए फॉग है शीशे, ठीक। अब अंकल जी बताइए क्या प्रोसेस है। अब देखिए, प्रोसेस ये है कि पहले तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूँ। हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई।
अभी ये जो आप ये स्विच देख रहे हैं नॉर्मली यहाँ पे रहता है इस मोड पे, जब आप गाड़ी में रहते हैं आपको इसको बिल्कुल लास्ट वाले पे जो ये ऊपर की तरफ बना हुआ है इस लास्ट मोड पे करना है, ताकि ये हवा जो है जब ये ब्लो करे तो शीशे पे जाए। एसी पे है ये, और अभी देखिए मैंने इसको 1 पॉइंट पे किया और ये गाड़ी की एसी मैंने ऑन कर दी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि ये क्लीन हो रहा है। अभी तक जो फॉग दिखाई दे रहा था, फॉग हटना शुरू हो गया है तुरंत हट और गया। अब ये शीशा देखिए इमीडिएट ये चीज़ बिल्कुल क्लीन हो गई। अब आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, आराम से सामने देख सकते हैं। आपको ये डिफरेंस दिखा होगा। और आप ठंडा लगे एसी कम कर लीजिए, कम पॉइंट पे कर लीजिए। कूलिंग भी आप चाहें तो इससे कम कर सकते हैं थोड़ा, और आप ड्राइव करते रहिए। लेकिन ज़्यादा ठंडी है तो भी दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना ये है कि आप इसका इस्तेमाल हीटर के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको हीटर पे करना होगा तो पहले हमको ये एसी बंद करनी होगी, और ये जो वेंटिलेशन का यहाँ पे स्विच है कि बाहर की हवा अंदर या अंदर की ही हवा अंदर होगी, इस स्विच को अभी ये ऑन है तो अंदर की हवा इसमें अंदर ब्लो कर रही है। जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये बाहर की हवा भी अंदर आने लगेगा, और उसके बाद हमको बाकी सब चीज़ें ये सेम रहेगा एसी पे, और हम फिर इसको करेंगे हीटर पे। हीटर पे करने के बाद ये होगा कि थोड़ा सा आपको फॉग मिल सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी तो ये क्लीन हो चुका है तो इसलिए अभी उतना ये नहीं होगा। क्योंकि जो इसकी नमी है जब हम हीटर ऑन करते हैं तो पहले ये इसको पूरा सुखाता है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए फॉग रहे आपके शीशे पे, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद से फिर आपका फॉग हटना शुरू हो जाएगा और शीशा आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आप हीटर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको हटाना है तो एसी ऑन कर लिया तुरंत। तो आपने देखा अभी स्क्रीन पे आपने कि कैसे क्लीन हो गया था, और अभी ये हीटर पे भी चल रहा है। तो चूँकि नमी बहुत ज़्यादा नहीं है, सही है, तो इसलिए ये है। और आप इस पे कर सकते हैं और अपना इसको टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब तो ऑटोमेटिक भी आता है, इसमें तो खैर मैनुअल है, तो अपने हिसाब से आप ब्लोअर का टेम्परेचर अप डाउन कर लीजिए और आराम से अपने सफ़र का आनंद लीजिए। तो ठीक है भाई, बस जो था इतना ही था। आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, ठीक है। और थोड़ा बहुत फॉग आया था तो उसी में दिखा दिया है ना, दिखाना जो, ठीक है। तो चलो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, ठीक है। अंकल भी चले फिर, चलो ओके, बाय बाय, टाटा बाय बाय। कैसे न कैसे तू घिसता जा, एक दिन हाथ जोड़ेंगे वो, कर नशा खुद पे अब होगा सफल, तू रख सबर, आएगा वक्त तेरा भी, सोना है तू तपेगा जब।